हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। पूरे साल जिसने कोई भी उपाय नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं की, वह महाशिवरात्रि के अवसर पर सिर्फ एक जल लोटा चढ़ाकर पूरे साल की पूजा का फल प्राप्त कर सकता है। आपने कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर आपको कष्ट क्यों हो रहे हैं। कष्ट होने के कारण हमारे पास होते हैं, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में वाचिक कष्ट, मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट ये आते हैं। क्यों आते हैं? आर्थिक कष्ट की बाद में करूँगा। हमारे जीवन में कई बार आपने देखा होगा कि लोग पुत्र की कामना करते हैं, वंश वृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन क्योंकि पितरों का सम्मान नहीं कर रहे, पितरों की पूजा नहीं कर रहे। और दूसरा, हमारे को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने इस संसार का सृजन किया है और जिस तरीके से विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, उसी तरीके से जो भी कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहे हैं, उन कष्टों को हरने का जो कार्य है वो भगवान शिव के हाथों में ही है, क्योंकि वह मृत्यु के देवता हैं। अगर वह एक बार प्रसन्न हो जाते हैं, देखिए सीधी सी बात है कि प्रभु हमारे प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं काटते। प्रारब्ध से मिलने वाले जो दुष्परिणाम है उनको कम जरूर कर देते हैं, लेकिन जो आपने गलत किया है, किसी के लिए भी गलत किया है, वो आपको भोगना पड़ेगा। अब जैसे कि वाचिक कष्ट ये है कि आपने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, अब वह पलटकर आपसे कुछ कह नहीं पाया, या उसने कह दिया, या उसका मन रोया और उसने आपसे मन महसूस कर, मन के अंदर कहते हैं ना कि जो आंसू जो है वो तो बहुत बड़ी हाई लग जाती है, तो इस तरीके से उसने कोस दिया तो वह दुख आपको भोगना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने मन के अंदर किसी के बारे में कोई बुरा विचार किया तो वो ऑटोमेटिक आपको भोगना पड़ेगा। या फिर आप शक्तिशाली हैं, आपने किसी कमज़ोर की पिटाई कर दी, तो जो उसका जो आत्मा दुखी हुई, उसने आपको कोसा, तो वह कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। इसीलिए हम पंचामृत का जो है अभिषेक भगवान शिव को करते हैं। इससे हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूधो नाव पूतो फलो। जो भी अपने वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, जो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, वह दूध का अभिषेक करेंगे। आपने अच्छा, गाय का दूध का अभिषेक बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। पुराने ज़माने की जो महिलाएं हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वह दूध के गिरने को भी अपशकुन मानती हैं। और जब हम वही दूध भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि वंश वृद्धि का आशीर्वाद भगवान शिव से मिलता है। जो लोग पुत्र की कामना करते हैं लेकिन पुत्र प्राप्ति हो नहीं पा रही है किसी भी कारणवश, वो भगवान शिव की शरण में जब एक बार चले जाते हैं तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति उनको होती है। इसलिए पूरे साल अगर किसी ने कोई उपाय नहीं किया, कोई उपवास नहीं किया, तो भगवान शिव के पास जाकर आप एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर लेते हैं। कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव, हमारे को इस तरीके से उनसे कहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे कष्टों को हरते हैं। वह जो हरि को भजते हैं, हमारे कष्टों को हरते हैं, वह निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आते हैं। बस उनके प्रसन्न होने की देर है। भगवान शिव की मतलब जरासी सी सेवा करने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान शिव की जो हम पूजा करते हैं उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके मंदिर में घर से जो है एक लोटा जल भरकर लेकर जाएं। अगर कोई ज़्यादा ही आपको शनि दोष या कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आप काले तिल चढ़ा सकते हैं। जब कोई फल भगवान को चढ़ाएं अपनी सामर्थ्य अनुसार, तो वह कटा पिटा फल नहीं होना चाहिए, वह साफ सुथरा और बिल्कुल साबुत फल उनके मस्तक से छुआकर जल लहरी पर रख देना चाहिए। और इस तरीके से जब पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। एक बात और अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए हमारे को कि भगवान शिव उस समय बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं। तो
जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, वो पूरा एक बेलपत्र माना जाता है। इस तरीके से आप 3 बेलपत्र तैयार कीजिए। अब एक बेलपत्र में जो 3 पत्ते हैं, उन तीनों पर जो है प्रभु श्री राम का नाम चंदन से लिखिए। इस तरीके से हर बेलपत्र पर आपने प्रभु श्री राम का नाम लिख दिया और उन पर अर्पित कर दिया और उस पर एक लोटा जल चढ़ा दिया। भगवान जी की प्रसन्नता मिलती है क्योंकि आपने उनको उनके जो स्वामी से मिलवा दिया। दूसरा, एक बात हमें अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि भगवान शिव कभी प्रभु श्री राम के स्मरण को छोड़ते नहीं हैं। जब वह जन कल्याण के लिए धरती पर अवतरित होते हैं तब भी प्रभु शिव जो हैं, भगवान शिव, उनके पीछे लगे रहते हैं। और महाबली हनुमान जी जो रुद्र के ही 11वें अवतार हैं, इसीलिए वह भी राम नाम से प्रसन्न होते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि भैया भगवान शिव भी राम नाम से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी राम नाम से प्रसन्न होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर प्रभु श्री राम का स्मरण करना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर है तो भगवान शिव की जो फोटो के सामने आप बैठ जाइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, और महाशिवरात्रि के दिन उनको सुंदरकांड का पाठ पढ़कर सुनाइए। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ पढ़ने से जहाँ पर महाबली हनुमान जी की कृपा मिलती है, भगवान शिव की कृपा मिलती है, भगवान राम की भी कृपा मिलती है। कहने का ये अर्थ है कि एक पंथ और 3 काज हमारे पूरे हो जाते हैं। एक साथ 3 लोगों की पूजा भी हो गई और हमारे को अपेक्षित परिणाम मिलने की जो है एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपेक्षा बहुत ज़्यादा, मतलब वो 100% वो काम होगा ही होगा, ये आप बात मानकर चलिए। तो इस महाशिवरात्रि पर आप अपने, क्योंकि देखिए जाने अनजाने भी कई बार हम मानसिक, वाचिक और कायिक कष्ट कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि हम सही हैं, दूसरा जना गलत है, बस यही सोच कई बार हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने तो भैया पाप कर दिया। ठीक है, तो पंचामृत से उनका जो है अभिषेक कीजिए, गंगा जल उन पर चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा वो हर चीज़ ले लेते हैं, बस केतकी का फूल मत चढ़ाइए, तुलसा जी मत चढ़ाइए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा विधान है, कई जने बताते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन ही एक ऐसा दिन है, आप उस दिन एक तुलसी दल भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। सिर्फ ये महाशिवरात्रि के लिए कहा गया है। ठीक है, हालांकि मैं यही कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए केतकी का फूल और तुलसी दल को आप अवॉइड कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप राम नाम भगवान शिव को कह सकते हैं तो आप कह दीजिए। शिव महापुराण में ऐसा कहा गया है कि जब आप भगवान शिव के सामने जाकर 3 बार महादेव बोल देते हैं, तो जब आप पहली बार ताली बजाकर महादेव बोलते हैं तो वह हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। जब आप दूसरी बार ताली बजाकर महादेव बोलते हैं तो वह तीनों लोगों की संपत्ति आपके नाम कर देते हैं। जब आप तीसरी बार जो ताली बजाकर महादेव बोलते हैं तब वह कहते हैं भैया अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब तो मैं बस अब तेरे साथ ही हो गया हूँ। कहने का ये अर्थ है कि महादेव भोले भाले हैं और उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन ये हमारी भी मन की श्रद्धा वाली बात है कि वो उनके जो स्वामी हैं जिनका नाम सुनकर वो प्रसन्न होते हैं, तो हमारे को उनकी पूजा मतलब उनका नाम लेना चाहिए। और इस दिन महाबली हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। महाबली हनुमान जी की आप पूजा कीजिए, चोला चढ़ाइए, बीड़ा चढ़ाइए, तो निश्चित आप मानिए क्योंकि वह भी रुद्र के 11वें अवतार हैं, उनकी भी पूरी और भरपूर कृपा मिलती है। और जो लोग हनुमान भक्त हैं उन्हें तो महाशिवरात्रि पर महाबली हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि साल में देखिए पूरे साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, और हालांकि शिवरात्रियाँ तो हर महीने आती हैं लेकिन महाशिवरात्रि एक ही आती है। इस दिन कोशिश कीजिए कि रात्रि में जागरण कीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते थोड़ी देर आप जागरण कीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का अर्थ ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रात्रि में ही एक अलौकिक वातावरण तैयार होता है। और शिवरात्रि नाम ही इसलिए दिया गया है कि इस दिन आप जब रात्रि में भगवान शिव का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जो करता है उसे भी अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आप ये छोटे छोटे से उपाय करके देखिए, निश्चित मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और बदलाव अगले दिन से ही आप महसूस करेंगे। बस थोड़ा सा मन में आस्था विश्वास रखिए। सामर्थ्य से बढ़कर कुछ मत कीजिए, ना सामर्थ्य से बढ़कर आप दूध चढ़ाइए, ना फल चढ़ाइए, ना सामर्थ्य से बढ़कर आप जागिए। लेकिन हम मनुष्य हैं, आलस को दूर रख के जितना हो सकता है उतनी पूजा कीजिए, निश्चित मानिए आपको शुभ फल मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।